औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी आयानु पखैर आगले नी हाओ चुनुशुमे वशमले वहाय गंजाइमस Guten Morgen, hola, boyo, privyet, kaifa hal? हाल शुमा चतोरे ahlan masal marhaba buna mucho gracias स्वाबी अब्बली करे आया होश गैल दिन आयो सायो खुयमोरा चीबतो चीहालियत कालीमेरा खैरुत्तान and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and are watching Game On at the pre-match analysis. ख़वातीन और हज़रात, मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे and that you guys are enjoying our marathon transmission. आज के दिन का आगाज करने से पहले अपनी मौजिज़ को-होस्ट का भी इस्तकबाल करना चाहता हूं। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ मौजूद है मिस रोहा नदीम। हेलो रोहा, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग शहजाद, good morning to everyone who's joining us right now on Game On Air. We are back with the pre-match analysis. It's going to be an exciting contest. We hope not another one-sided game, लेकिन उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन शहजाद, आज का जो मैच है, एक चीज़ जो है गारंटीड है, वो ये है कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई is going to be packed full of spectators. Let's see आज का contest किसके दरमियान है. It is going to be the home team, India, taking on Sri Lanka. Wow. Match number 33 of the ICC Men's ODI World Cup 2023. We are going to Mumbai today, Wankhede Stadium, the place where India lifted the World Cup. Will they come close again today? Because अगर आज India match जीते हैं, then that semi-final spot, I believe, will be permanent for them. एक तरफ ये है और दूसरी तरफ सिनेरियो जो है वो ये है कि Sri Lanka will definitely want to win this one if they want to remain in the competition. Exactly, and not just to stay within the competition. I believe that they for them to qualify for Champions Trophy is something which is essential for them as well for 2025. So Sri Lanka will have to come in harder, make sure that they are going to bring in all their horses. For Bazid Bhai always mentions that that it's horses for the courses as well. So pretty much I believe that that for what happened in 2011, they're keeping an eye out as well, that it certainly does not happen at the same venue once again. But without any further ado, let's introduce our wonderful guests over here. Ladies and gentlemen, an amazing broadcaster, commentator, human, former test cricketer as well. He happens to be Mr. Bazid Khan. Assalamualaikum Bazid Bhai, how are you? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। रोहा, आप कैसी हैं? How are you, BK? Good to be here. अल्हम्दुलिल्लाह। रेटिंग सुना है कि काफ़ी ऊपर जा रही है, तो आपके भी कॉलर खड़े होते जा रहे हैं। नहीं बहुत, इसमें देखें हमारा तो कमाल ही, इट्स अ टीम एफर्ट। हम हो पीछे एमसीआर में लोग हो, हमारे जितने भी लोग हैं, मेरा ख्याल है एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट्स टू इट एंड प्राइमरीली इट्स द चैनल। लेकिन स्टाइल आपका ऊपर जा रहा है, हमारा तो नहीं जा रहा। बस अल्लाह मियां कामयाबी देता, सर शुक्र अदा करना चाहिए। इसी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं ख़वातीन और हज़रात। लेफ्ट आर्म क्विक एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट, ही हैपेंस टू बी मिस्टर वहाब रियाज। अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई, हाउ आर यू? सलाम, ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपकी भी गर्दन सीधी हो गई। आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आज इंट्रोडक्शन भी छोटा हो गया। हाँ, फोकस ही वो है। इंट्रोडक्शन ख़वातीन और हज़रात, जब भी मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराता हूँ तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि जितना तवील और बेहतरीन अंदाजे से कराया जा सके उसी तरह कराऊं। लेकिन चूंकि हम क्विक की बात करते हैं, आप वक्त की कमी होगी। मैंने आज पेसर्स वाला आपका इंट्रोडक्शन दिया, क्विकली निकल गया। वक्त की कमी ना हो, इस वजह से आप जल्दी जल्दी कर नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब हमारे लिए बड़े मौजूद हैं सभी जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं। ख़वातीन और हज़रात, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर स्कीपर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मिस्टर प्रोफेसर, प्यार से इनको चंदा भी कहा जाता है, ये है मिस्टर मोहम्मद हफीज। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर, ये है मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम राशिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। Thank you so much for joining us, gentlemen. Wonderful to have you over here. Let's talk about today's game. So, your take, first of all, your reaction about India versus Sri Lanka today. सुबह वानखेड़े अच्छा वेन्यू, लेकिन श्रीलंका अगर लास्ट मैच जीता होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। इजी मैच इंडिया के लिए है और यही कह सकते हैं क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइनअप है श्रीलंका की बहुत अच्छी नहीं है। रोहित शर्मा के पास एक और चांस है कि यहाँ पे अच्छा रन कर सकता है यहाँ पे, और इंडिया यहाँ पे अपने बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई कर सकता है ठीक इस मौके के ऊपर। ऑलराइट हफीज भाई, व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द गेम टुडे? देखें, इंडिया अभी तक तो बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो अपने बाहर बैठे लोगों को अभी चांस देंगे। वो चाहेंगे कि इस मोमेंटम को कंटिन्यू करें, और बॉम्बे के अंदर खेलते वक्त उनके ऊपर प्रेशर ये है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो मिलती है, और वो ये चाहते हैं कि क्योंकि दोबारा फिर इन्होंने जब वापस यहाँ पे आना है तो सेमीफाइनल फाइनल की दौड़ के अंदर दोबारा पहुँचना है, तो वो नहीं चाहेंगे कि इस वेन्यू में कोई नेगेटिव वाइब्स लेके वो यहाँ से निकले। बिल्कुल।
लेकिन जो चीज़ मुझे लगता है कि इंडिया को हिट करने की ज़रूरत है, वो शुभमन गिल अभी तक बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। क्वालिटी प्लेयर हम सब ने देखा, लेकिन मैं ये मेरी आज ये मैं समझता हूँ कि अगर शुभमन गिल जो हैं वो आज बड़ा परफॉर्म करें, 100+ करें, शायद 150 भी कर दें जैसी पिच वहाँ पे आपको मिलती है और जैसी श्रीलंका की बॉलिंग नज़र आ रही है, बट आई वांट हिम टू डू वेल ताकि इंडिया को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए। राइट। और श्रेयस अय्यर जो हैं वो अभी तक आई वोंट से कि पुअर फॉर्म है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी तक उनको शॉर्ट पिच के हवाले से उनके चैलेंजेस अभी तक हिट नहीं हुए। जो भी बॉल उनको शॉर्ट पिच आ रहा है वो कंपलसरी पुलर हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी पोजीशन ही नहीं बन रही। तो ये एक वीकनेस है जो सामने आ रही है, और नंबर 4 पे खेलते हुए अगर ये वीकनेस ऑब्वियस हो जाए तो फिर दुनिया के बॉलिंग अटैक आपको हिट करते हैं। तो ये 2 बंदे बैटिंग में, एंड मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा तौर पर मैं देखना चाहूँगा कि शामी की मार्वलस फॉर्म जो है वो कंटिन्यू करे, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं कि वो एक ऐसा बॉलर है जो नया बॉल अच्छा करता है, जिसके एंड में यॉर्कर्स और उसकी जो यूटिलाइजेशन है बहुत शानदार है जी। तो वो अगर अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं तो वो इंडिया के लिए बेहतर है, क्योंकि एक्सक्यूज मी, शामी के आने के बाद बुमराह और सिराज के साथ जो ट्रायो कॉम्बिनेशन है वो बहुत शानदार है। बहुत शानदार है। कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें वहाब, यहाँ पे इंडिया वंस अगेन अनदर मैच दैट दे आर गोइंग इन विदाउट हार्दिक पांड्या। ये एक एस्पेक्ट उनको प्रॉब्लम एरिया ज़रूर है, बिकॉज उसके वो एक प्लेयर की रिप्लेसमेंट नहीं है उनके लिए। उनको जो है वो 1-2 चेंजेस शफल करना पड़ता है। आज वंस अगेन जैसे राशिद सर ने कहा कि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करेंगे, तो आपकी नज़र में क्या कॉम्बिनेशन लेके आना चाहिए श्रीलंका के अगेंस्ट इंडिया को? देखिए, हार्दिक का उनको नो डाउट कि उनको थोड़ा सा सेटबैक ज़रूर है, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द की प्लेयर्स जो बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बैटिंग में भी उतने इफेक्टिव हैं। ये देखना पड़ेगा कि हार्दिक का सुन रहे थे कि शायद वो लास्ट स्टेज पे जो लास्ट एक आधा मैच है या सेमीफाइनल्स है उसके लिए वो अवेलेबल हों। तो फिर ये देखना पड़ेगा कि इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या जाता है। उसकी वजह ये है कि श्रेयस अय्यर जो है वो अभी तक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, और हमने देखा कि सूर्या कुमार यादव ने भी पिछले मैच में एक अच्छी इनिंग्स खेली है जब ज़रूरत थी, और उनकी पहली इनिंग्स थी वर्ल्ड कप की उन्होंने खेली है। सो अब ये देखना पड़ेगा कि अगर हार्दिक आते हैं तो क्या श्रेयस अय्यर जो है वो अपनी जगह जो है वो मेंटेन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या वो जो हॉर्सेस वो कॉर्सेस है कि सूर्या कुमार को बाहर बैठना पड़ेगा और हार्दिक पांड्या जो है वो दोबारा अंदर आएंगे। जहाँ तक रही बेंच स्ट्रेंथ की बात, तो देखें 2 प्लेयर्स उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ के अपने ऑलरेडी जो है वो आजमा लिए हैं, जिसमें एक शामी है, वो उन्होंने आते साथ एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, और उसके अलावा सूर्या कुमार यादव, अश्विन को वो खिला रहे हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है कि विकेट में जो स्पिन को अगर वो कर रही है सपोर्ट, तो वो अश्विन के साथ जाते हैं, नहीं कर रही तो वो अपनी इसी प्लेइंग 11 के साथ जाती है। और ईशान किशन जो है वो वैसे ही ऑलरेडी जब गिल अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने शुरू में खेल लिया। सो ऑलमोस्ट उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स जितने भी हैं वो सारे यूज कर। ठाकुर नहीं खेल रहे हमारे, ठाकुर भाई मेरा ख्याल है रेस्ट पे गए हुए हैं लेकिन उन्होंने भी खेल लिया हुआ। तो इंडिया की ऑलमोस्ट हर मैच में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 15 के 15 वो यूटिलाइज कर चुके हैं आज दिन तक। सो मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि इंडिया एक ऐसी टीम है जिसने एक ऐसी पीक पकड़ी है जो अभी तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, और ना वो चाहते होंगे कि हम मैच हारें, क्योंकि लड़कों का जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा अच्छा स्काई हाई है। अगर हम इंडिया को ओवरऑल इवेल्युएट करें तो 2 सेंचुरीज हुई हैं अभी तक पूरी इंडियन टीम में से, जो कि देखने में बड़ा कम आता है, लेकिन वो दोनों विराट कोहली की है। ना अभी तक रोहित ने सेंचुरी की, ना गिल ने जिस तरह का सेंचुरी की, ना केएल राहुल की तरफ से एक बड़ी इनिंग्स आई जो पहला मैच था। सो दिस इज़ वेयर दे हैव टू लुक इनटू कि उनको इस मैच का दे हैव टू मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, सो उनको कॉन्फिडेंस मिलता रहे, क्योंकि एट टाइम्स अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट अगर आपकी तरफ से सारों की तरफ से उस तरीके से बड़े स्कोर्स नहीं आए तो नॉकआउट्स में जाके वो प्रेशर जरूर आएगा। श्रीलंका की बात अगर हम करें बीके, ऑफ कोर्स फेसिंग अ टीम लाइक इंडिया जो कि ना सिर्फ टूर्नामेंट फेवरेट्स हैं, अभी तक अनबीटन है, डू यू थिंक श्रीलंका आज के मैच में अफोर्ड कर सकते हैं टू मेक some changes, any changes to their combination to face, because they don't have much to lose, but India is one team जिसके against maybe आपको जो possible आप कर सकते हो changes वो आप कर सको। श्रीलंका ने 18 प्लेयर खिला चुके हैं इस वर्ल्ड कप में, तो मज़ीद कहाँ से प्लेयर लाएंगे। लेकिन एक चेंज नज़र आती है, वो चेंज ये नज़र आती है कि विलालग ये नहीं खेल रहे काफ़ी अरसे से इस वर्ल्ड कप में। डिसिल्वा की जगह शायद वो आ सके ताकि एंजेलो मैथ्यूज़ को ज़रा ऊपर लेके जाएं। एंजेलो मैथ्यूज़ नंबर 7 पे ज़ाया है, इतना आपका मतलब इतना एक्सपीरियंस प्लेयर जिसने हर फॉर्मेट में परफॉर्म किया है, हर सिचुएशन में परफॉर्म किया है,
इसका रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया भी बहुत अच्छा है, रिकॉर्ड इन इंडिया भी बहुत अच्छा जी। है। तो अगर उसको आप लेके आए हैं इनटू द स्क्वाड तो आप किसी वजह से ही लेके आए, और उस प्लेयर को फिर आपने फिर खिलाना है तो फिर सही तरह खिलाएं, वरना ना खिलाएं। उसको 7 नंबर पे एंजेलो मैथ्यूज़ का फ़ायदा नहीं है। एंजेलो मैथ्यूज़ को 5 पे कोशिश करें, अगर बहुत हद होती है तो 6 पे खिलाएं, 7 नंबर पे तो मुझे समझ नहीं आती। तो मेरा ख्याल ये है कि वो क्योंकि वलालगे का इंडिया के खिलाफ जो वो श्रीलंका में खेले वहाँ पे तो इसने बहुत ज़बरदस्त अच्छा किया बॉलिंग की, था, तो शायद बिल्कुल। उसको बीच में लेके आए। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया बहुत स्किलफुल इस ऐसी यूनिट लग रही है कि इस वर्ल्ड कप में सबसे कंप्लीट और सबसे स्किलफुल यूनिट है। जो एक जगह शायद वो लड़खड़ाए वो तब थे इंग्लैंड के खिलाफ जब उन्होंने बैटिंग फर्स्ट की। तो शायद जैसे हमने कल बात की थी कि साउथ अफ्रीका बैटिंग सेकंड में उनको प्रॉब्लम है, न्यूजीलैंड ने ये नहीं सोचा, न्यूजीलैंड ने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला। श्रीलंका की मुझे बज़ाहिर ऐसे इस वर्ल्ड कप में आप ये नहीं बता सकते कि स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ शायद उनके 2 बैटर्स इन फॉर्म है लेकिन बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। तो शायद आप ये देखेंगे जी इंडिया को किस प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। इंडिया चेसिंग में अभी तक तो बेस्ट टीम लगी है, साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट, इंडिया चेसिंग। तो शायद जो ओनली अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया को पहले बैटिंग करवा दें। एग्जैक्टली यहाँ पे 2 चीजें, एक तो वहाँ भाई क्योंकि बहुत सारी सेंचुरीज हो रही है इस वर्ल्ड कप में, तो एक रोहित की है और एक कोहली की है, यू नो फॉर व्यूज आउट देयर। एक और बात भी बाजू में यहाँ करना चाहता हूँ, जैसे हमने न्यूजीलैंड को देखा, फर्गुसन के हवाले से भी हमने बात की, इंजरी प्रोन्स हो रही हैं, हमने श्रीलंका की बात की, मार्श मेरे ख्याल है वापस जा चुके हैं। तो जहाँ बेंच स्ट्रेंथ की बात हो रही है, क्योंकि ये सब वेन्यूज के ऊपर खेल रहे हैं इंडिया की टीम, आपको लगता है पर्टिकुलरली आज की गेम में किसी को शायद ये जरूर रेस्ट कराना चाहिए अगर उनको लगे कि यार फिटनेस या फटीग के इश्यूज हो सकते हैं? नहीं, वो तो इंडिया तो कह रहा है कि हमें कोई अभी तक मसला नहीं, कोई बॉलर भी ये नहीं कह रहा कि मुझे रेस्ट कराओ, कोई उस तरह का मसला नहीं है। जाहिर है वो ट्रैवलिंग उनकी बहुत है, बट एज सच मुझे नहीं लगता कि वो चेंज करेंगे। चेंज तब होगी जब हार्दिक वापस आएंगे। चेंज ये हो सकती है कि अश्विन को खिलाएं, लेकिन और चेंज नहीं नज़र आती। मुझे लगता है ऐसे कि जब हार्दिक वापस आएँ तो ये मैच आयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयर ने रन्स नहीं किए हुए, हालांकि इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन 137 जो स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है उसमें वो फिट इन नहीं हो रहे। तो मुझे ऐसे लगता है कि उस पर बहुत प्रेशर है। अगर वो रन्स नहीं करेगा तो शायद जब हार्दिक आए तो स्काई ने तो खेल दिए, तो हार्दिक आए तो शायद आयर पे छुरी चले। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रन्स करना है। जो बिल्कुल मेरे हिसाब से सबसे अनलकी है स्क्वाड में वो ईशान किशन है। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर की बात अभी हम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स the number 4 player, you know, a lot of pressure on him, has been struggling against that short ball. Let's see आज किस तरह की उनकी strengths हमें नजर आती हैं, because he does have that power in him to finish the games, to take it deep. यहाँ पे head to head देखते हैं इंडिया और श्रीलंका का। How many times have they come across in World Cups? 9 times I believe, yes. So यहाँ पे 4 India, 4 for Sri Lanka, और एक मैच इनका no result में end हुआ था, which puts them at an equal spot. 4-4 से बराबर है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया 98 है और श्रीलंका 57 इन ओवरऑल वन डे क्रिकेट। बट एज फार एज द वर्ल्ड कप गोज, हफीज़, ये 2 टीम्स इस वक्त बराबर हैं। बट ऑन पेपर जो है इस वक्त अगर हम दोनों टीम्स को देखें, जिस तरह रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस चल रहा है एज कैप्टन इस वर्ल्ड कप में, ही बिफोर द मैच ही सेड कि मैं जब खेल रहा होता हूँ तो मैं उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट होती है टीम की, मेरी कोशिश होती है कि मैं एक प्लान के तहत चलूं, और जो बाकी के 10 प्लेयर्स हैं वो उस प्लान के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें सक्सेस मिल रही है। यहाँ पे ये डायरेक्शन देना कितना इंपॉर्टेंट है कैप्टन के लिए, और ना सिर्फ एक डायरेक्शन सेट करना बल्कि 10 प्लेयर्स का उस डायरेक्शन को फॉलो करना और अंडरस्टैंड करना। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट फॉर अ टीम? देखें, ये जो उनकी स्टेटमेंट है ये बज़ाहिर एक क्लैरिटी है कि जब तक वो खुद ना कुछ करेंगे, उस जोन में रह के परफॉर्म नहीं करेंगे, वो दूसरों से डिमांड नहीं कर सकते। तो वो पहले वो कप्तान थे, लेकिन अब वो लीडर की शक्ल के अंदर जो उन्होंने इख्तियार कर लिया, उनको पता लग गया कि मुझे खुद एक्ट करना है। अगर मैं खुद नहीं कर सकता तो मैं डिमांड भी नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सी टीमें हमने ऐसे देखी हैं कि डिमांड की जा रही है लेकिन खुद वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसलिए वो कहीं ना कहीं पे पीछे रह जाती हैं। तो रोहित की ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत बेहतर है, बहुत शानदार है। और इसीलिए आप देखें कि जो हम अक्सर बात कर रहे हैं कि रोहित अभी तक अपनी जो उन्होंने न्यू डेवलपमेंट की है, जो इवॉल्व किया है गेम के साथ, और जो सिचुएशन डिमांड कर रही है, पिछली इनिंग्स में आप देखें कि उससे पहले अगर हम देखें 5 इनिंग्सों में तो रोहित वॉज प्लेइंग ऑन अ हायर गियर। तो वो आते ही अपने पहले 20 बॉलों पे इम्पैक्ट डाल रहे थे। लेकिन पिछले मैच में जब उन्होंने देखा कि जिनकी बैकिंग की वजह से मैं ये खेलता हूँ, जब वो आउट हो गए
शुभमन गिल और विराट कोहली, तो उन्होंने अपने आप को एक एब्जॉर्बिंग द प्रेशर जोन में ले आए और अपनी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक को लेके चले और अपनी पावर हिटिंग या वो जो इंटेंट है उसको थोड़ी देर के लिए रोका। ये नहीं कि बिल्कुल ही दब गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए रोका। तो सिचुएशन हैंडल करना ये किसी भी प्रोफेशनल प्लेयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। छक्का चौका सिंगल सबको लेनी आती है, उस मौके पे क्या चाहिए, उस मौके की Flexibility लेके रिक्वायरमेंट आना क्या game है, में। उसके मुताबिक परफॉर्म करना, समथिंग मेक्स यू बिगर देन अदर्स। तो रोहित इस वक्त फॉर श्योर जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, मैंने देखा है कि मैंने शायद रोहित को इतना बेहतर, पहले भी वो अच्छे प्लेयर थे, लेकिन अभी जिस इंटेंट और जिस क्लैरिटी के साथ वो खेल रहे हैं और एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें वो सबसे पहले खुद करते हैं और फिर वो दूसरे से डिमांड करते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि इनकी कामयाबियों का जो सहरा है वो इस इंटेंट और इस माइंडसेट के साथ है, जिसमें वो बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पर सामने आ रहे हैं। और यही मुझे लगता है कि उनकी कामयाबी का मंत्र है और वो यही चाहते हैं कि मैं खुद करूं और फिर दूसरे साहब उसको जो है वो फॉलो करें। एग्जैक्टली और मेरा ख्याल है कि प्रॉब्ली होना भी ऐसे चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू लीड फ्रॉम द फ्रंट एज वेल। लेकिन राशि भाई आपकी जानिब बढ़ना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं जरा हिस्टोरिकली आपको दिखाऊं कि सबसे ज्यादा रन गेटर्स वर्ल्ड कप में कौन रहे हैं। जहां हम इंडिया की बात करते हैं, दे हैव बीन ऑन देयर फार्मूला। एक मैच में वो अगेंस्ट द फार्मूला थे, वे दे हैड टू बैट फर्स्ट एज वेल। चेज मास्टर्स वो बहुत अच्छे हैं, तो स्ट्रगल उन्होंने जरूर किया। सबसे पहले जरा आपके सामने मोस्ट रन इन ओडीआईज रखना, वर्ल्ड कप रखना चाहता हूँ हिस्टोरिकली, जिसमें दो नाम हमें आज भी इंडिया की प्लेइंग 11 में नजर आते हैं, जिसमें विराट कोहली जो है वो मेरे ख्याल 1 सेंचुरी शॉर्ट है इन, या 2 सेंचुरी शॉर्ट है शायद, जब हम सचिन भाई की बात करते हैं कि उनका रिकॉर्ड तोड़ने में। और उसके बाद हम नीचे देखते हैं तो शर्मा एंड कोहली बोथ हैपन टू बी दी हाईएस्ट रन गेटर्स इन वर्ल्ड कप हिस्टोरिकली। अब श्रीलंका के लिए ये जरा तगड़ा मुकाबला है। नहीं बिल्कुल, ये जो आपने लिस्ट दिखाई है ग्रेटेस्ट वनडे प्लेयर, वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा खेले हुए, नंबर्स ऑफ मैचेस देखिएगा, वार्नर के कम मैचेस हैं 24 एंड 101 की स्ट्राइक रेट है। और नीचे देखें शर्मा, ये मॉडर्न डे क्रिकेट जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसको पूरा करते हैं, इनकी स्ट्राइक रेट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और जिस तरह से तेंदुलकर 6 शायद वर्ल्ड कप इन्होंने खेले हुए हैं, सबसे मोस्ट रन है इनके। और ये टूट तो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतने सारे वर्ल्ड कप खेलना। बाकी इंडियन टीम में जो बात की थी हफीज़ ने, शहरयार अय्यर की बहुत वैलिड है, 4 नंबर पे हैं। और मोस्टली बॉलर्स जब बॉल करते हैं मिडिल ओवर में वो बाउंसर अच्छी करते हैं, वो कमिट कर जाते हैं अपने आप को। शायद ये दोनों ने अपनी बना ली, अब शायद इसी पे ही जाएं। लेकिन केएल राहुल नंबर 4 आ जाते हैं और नंबर 5 पे शहरयार अय्यर अगर खिलाते हैं। बोले ईशान किशन इनके पास ऐसा प्लेयर है, जो कि बाजिद ने बात की, वो ऐसा प्लेयर है जो कि फ्लो में खेलता है, तेज़ खेलता है, शॉर्ट ऑफ लेंथ हो, स्पिनर्स हो, बहुत ही अच्छा खेलता है। और इन बिटवीन देखें इनके पास लेफ्ट हैंडर नहीं है, जडेजा आता है बहुत उसके बाद आता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या होगा या सूर्या कुमार यादव होगा, लेफ्ट हैंडर नीचे है उनके पास। तो बीच में एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो गेम मतलब कि आपके पास लेफ्ट हैंडर होना चाहिए। लेकिन इनका कोच जो है वो गोरा नहीं है, मतलब गोरा बोल रहा हूँ मैं कि बाहर का नहीं है, इंडियन है। वो डिफरेंट अंदाज से टीम को खिला रहा है कि वो देख रहा है कि किसको कहाँ पे फिट इन करना है। तो मेरे ख्याल से ये ज़ाती होता है ना कि ईशान किशन की जगह बनती है इस टीम के अंदर, बनती है। सर विकेट कीपर बैटर की नहीं बात की, वो भी काफी वही है विकेट कीपर बैटर ही है ना। जब भी तो लेकिन प्लानिंग की बात हो रही है कि किस तरह एक प्लान जो है वो राहुल द्रविड़ create ने होता भी है। हाँ जी, राहुल द्रविड़ ने 2007 में विकेट कीपिंग की है, 2003 में। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे प्लानिंग की बात हम कर रहे थे कि किस तरह एक कैप्टन जो है वो सेट करता है गेम प्लान, और उनके पीछे फिर ऑफ कोर्स हम बात कर रहे थे राहुल द्रविड़ की, हिज इम्पैक्ट in making that game plan, of course one of the greats of Indian cricket, of world cricket in fact। यहाँ पे एक break लेते हैं, when we come back lots more to talk about in this build up towards India versus Sri Lanka in Wankhede Stadium, Mumbai। कहीं मत जाइएगा, game on है। All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying here to BTV Sports. We are talking about today's contrast or contest, which is going to be in between India versus Sri Lanka in Wankhede Stadium, Mumbai. Last time it was in 2011. Well, Sri Lanka is eyeing that they might probably get a place, that too for the Champions Trophy qualifier. But India, if they win today, certainly will make way to the knockout stage as well. Roha, what is your take on India and Sri Lanka today? Your opinion?
Well, I think it's going to be an interesting contest to watch because Sri Lanka ऐसी टीम है जिसने इस टूर्नामेंट में हमें दिखाया है they do have the power, they do have the ability to surprise anybody because I'm using the word surprise because a lot of their players जो इनके जो अभी इस टीम में खेल रहे हैं consistently इनके साथ नज़र नहीं आए, इन एंड आउट रहे हैं. ख़ास तौर पे अब जिस तरह लास्ट मैच में हमने देखा एंजेलो मैथ्यूज़ हैव ऑल्सो has also been called back. तो ये वो टीम है शहजाद that can surprise you. एक दो इनके players अभी in form हमें नज़र आए, अभी उनके बारे में भी हम बात करेंगे, but they will do anything it takes to offset India and it will not be an easy task today at all considering कि India किस ग्राउंड में खेल रहे हैं और किस इंटेंसिटी के साथ इस वक्त वो अनबीटन चल रहे हैं. तो ओवरऑल आई थिंक एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा. लेट्स होप कि ये भी यू नो इट गोज डाउन टू द वायर और एक और वन साइडेड मैच ना नजर आए जिसकी लोग अभी यही बात कर रहे हैं. बट लेट्स सी हाउ इट गोज. बिल्कुल रोहा, क्योंकि जीत की खुशबू जो है वो बड़ी अलग होती है, व्हिच इज व्हाई लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोइंग टू टेक यू आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक एंड व्हेन यू कम बैक वी विल सर्टेनली बी टॉकिंग अबाउट दिस गेम ऑन इट. Right, ladies and gentlemen, welcome back. Certainly, we are talking about today's contest as well. रोहा ने भी अपना ओपिनियन दिया और मुझे लगता है कि यहाँ पे इस बात का भी तस्करा करना बड़ा ज़रूरी होगा कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस है. अभी एशिया कप के फाइनल में हमने इंडिया श्रीलंका को आमने सामने आते हुए देखा. वे श्रीलंका अनफॉर्चुनेटली कुडंट रियली टेक ऑन दैट प्रेशर. मैं ज़रा जल्दी से बाजिद भाई के पास जाना चाहता हूँ. बाजिद भाई, इंडिया की जब भी हम बात करते हैं, सो मे इट बी यू नो बैटिंग फर्स्ट आफ्टर विनिंग द टॉस और मे इट बी यू नो चेजिंग, यू नो दे लुक लाइक एज इफ दे आर फॉर्मिडेबल. 21 मैचेस जो है वो बैटिंग फर्स्ट जीते हैं, 25 जो है वो चेज करते हुए जीते हैं. लेकिन अगर हम कुछ की प्लेयर्स उनके देखते हैं, जैसे विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, तो ऐसा लगता है कि शायद चेजिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया एट ऑल एंड सच आर द फिगर्स. कोहली की भी अगर हम बात करें या शर्मा की बात करें, कोहली की गालिबन 23 सेंचुरीज है शायद और 50s जो है वो 25 हैं. फिर नीचे हम शर्मा को देखते हैं, तो जो इनके स्टैट्स हैं वो तो इनको कहीं पे भी किसी एरिया में लगता नहीं कि ट्रबल हो सकता है. हाँ, स्टैट्स देखेंगे तो मेरे ख्याल श्रीलंका को होटल से आने नहीं चाहिए जिस तरह की इनकी टीम है. कोहली हमें पता है किंग ऑफ द चेस है, जिसको फार्मूला वो इस्तेमाल करते हैं. उससे अच्छा मेरे ख्याल हिस्ट्री में चेसर नहीं है ओडीआई क्रिकेट में. आज मैं कुछ एक आर्टिकल सा पढ़ रहा था अबाउट इम्पैक्ट ऑफ द बेस्ट ओडीआई बैटर्स. उसमें जो कंपैरिजन है वो सचिन, विव रिचर्ड्स और कोहली का है. अब उसमें मतलब समझने की बात यह है कि जब सचिन खेला है तो पहले 10-12 साल उसकी टीम में सचिन ने कंसिस्टेंट भी रहना है और रन्स भी तेज़ करने हैं क्योंकि उसके साथ इतनी बैटिंग नहीं थी. कोहली जब खेला है तो शुरू में तो इसके साथ शुरू से लेके अब तक इसके साथ जो बैटर्स हैं वो तेज़ खेलने वाले हैं. तो एक जो वो प्रेशर है जब वो खेल रहे हैं क्रिकेट तो उसके साथ के जो प्लेयर हैं वो सब शहजादे हैं. मतलब ऐसा नहीं है कोई प्लेयर के जो मतलब कोई प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो गेम चला ना सके या छक्के ना मार सके या एग्रेसिवली उस स्टेज पे खेले. उसका सैंपल साइज थोड़ा है क्योंकि मैच थोड़े खेला है, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि एक बहुत ही अच्छी टीम में स्टैंड आउट कर रहा है जी. तेंदुलकर का इम्पैक्ट ये है कि अकेला बंदा है जिसने दोनों चीज़ें कर रहा है और वो कर रहा है. कोहली का इम्पैक्ट ये है कि इवन कंसिस्टेंसी बहुत सुपीरियर है, प्लस द फैक्ट कि उसके पास सपोर्ट है. लेकिन जब भी कोई बड़ा मैच है, जब भी कोई चेस है या जब भी कोई प्रेशर सिचुएशन है तो सपोर्ट है, लेकिन नाम एक ही ऊपर आ रहा है कोहली का. कोहली बिल्कुल ऐसे. अब मैं यहाँ पे ना जरा हफीज भाई से भी गुफ्तगू करना चाहता हूँ. हफीज भाई, कोहली ने एक जगह ये बात मेंशन की कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट में ऐसे खिलाड़ी हैं कि मैं अगर हर ऑल्टरनेट दूसरे तीसरे मैच में 100 ना करूं तो मैं शायद ये पोजीशन मेंटेन नहीं कर सकता. सो टू हैव सच अ डोमेस्टिक सर्किट जिसके अंदर इतने बेहतरीन खिलाड़ी प्रोड्यूस हो रहे हो एंड देन टू हैव दैट प्रेशर और फिर उसके बाद एक आप ऐसी इनिंग्स खेलें जो लगता है कि शायद देयर इज अ कंप्यूटर फिक्स्ड इन योर ब्रेन. देखिए, अगर ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया तो उसकी स्ट्रॉन्ग रीज़न वो खुद ही बता रहे हैं कि एक प्रोफेशनलिज्म की इंतहा है कि वो इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करना है इन ईच एंड एवरी गेम ही इज़ प्लेइंग फॉर द इंडिया. उनको पता है कि सिस्टम की प्रोडक्शन इतनी शानदार है
कि अगर मैंने अपने आप को ये प्लेस ग्रांटेड वे में लेना शुरू की तो देयर इज ऑलवेज समवन वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी समवेयर, और वो परफॉर्म करके बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है। तो दैट शोज़ कि वहाँ पे जो बेंच स्ट्रेंथ है वो उनके साथ रहने के साथ जो सिस्टम में भी मौजूद हैं वो रेडी हो रहे हैं। और वो इसीलिए अगर आप पिछले 10 साल 15 साल की क्रिकेट में इंडिया का ग्राफ ऊपर जाता हुआ देखें तो उसकी स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है अच्छे प्लेयरों की, क्योंकि टैलेंट तो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बात होती है सबसे ज़्यादा है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो हमें नज़र भी आता है क्योंकि पैशन बहुत है इसके खेलने का। लेकिन उसको रिफाइन करने का जो प्रोसेस है, जहाँ पे एक टैलेंट प्रोडक्ट बनने की जो एक जोन में आता है, जहाँ पे वो हर जगह पे जाके कर सके, वो पाकिस्तान के अंदर मिसिंग पार्ट है। जैसे मैं अभी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान का कल पाकिस्तान कप स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान के कप के अंदर जो है 8 कप्तान टॉस कर रहे थे। अब मैं उनकी शक्लें देखूँ या उनके कैरियर देखूँ, मुझे नजर ही नहीं आया कि इनमें कोई फ्यूचर का लीडर मौजूद है। तो आपने 8 कप्तान बनाए अपने रीजन्स के और आपके 8 के 8 बंदों में वो स्किल नजर नहीं आ रहे बाय दे कैरियर के ये पाकिस्तान को मूविंग फॉरवर्ड कहीं पे एज ए लीडर एज ए कप्तान जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंडिया में विराट कोहली जैसा प्लेयर ये कह रहा है कि अगर मैंने इसको ग्रांटेड लिया तो मैं गया, और वहाँ वो रैंकिंग के पीछे नहीं भाग रहा। अभी डी कॉक को कल देखें, उसने इस टूर्नामेंट के अंदर एक इम्पैक्ट डाल के सबको हैरान कर दिया। प्लेयर वो पहले भी बहुत बड़ा था, कहाँ पे था रैंकिंग में, कभी रैंकिंग की बात हुई है? लेकिन वो टीम के लिए क्या परफॉर्म कर रहा है, किस स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल। तो समवेयर दीज रैंकिंग्स आर वेरी गुड, लेकिन बहुत ज़्यादा जगहों पे वो आपको एक धोखा भी देती हैं कि जब आपकी बड़ी टूर्नामेंट में रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस नहीं आ रही और आप वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे तो आपकी रैंकिंग भी किसी काम की नहीं है। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ये लर्निंग होनी चाहिए सब लोगों के लिए, कि अगर दुनिया जिसकी तारीफ करती है उसको ये पता है कि इन ईच एंड एवरी गेम आई हैव टू परफॉर्म वेल, नहीं तो मैं गया। तो ये प्रोफेशनलिज्म की एक हाईएस्ट स्टेज होती है जहाँ पे आप अपने आप को हर दिन इवेलुएट करते हैं और हर दिन अपने ही क्रिटिकल बन के अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं कि मैंने इस लेवल के ऊपर जस्टिफाई करना है, मैंने ग्रांटेड नहीं लेनी है वाली पोजीशन। बिल्कुल। तो और एक ऐसा सेटअप होना जिसपे एक तो आपने जो बात की कि प्लेयर्स भी रेडी हैं दैट कैन स्टेप अप, और जब विराट कोहली पे वो एक स्टंप आया था, डिप ऑफ फॉर्म आया था, उस टाइम पे भी जिस तरह उनको बैकिंग मिली फ्रॉम द होल सेटअप, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर अ प्लेयर लाइक हिम। बट इंडिया की अगर हम अभी यहाँ पे बात करें, ऑफ कोर्स हमने उनकी बैटिंग के बारे में बात की कि किस तरह वो डोमिनेट करते हैं। चेजिंग में तो वी ऑल नो कि उन्होंने किस तरह अपने आप को जो है वो डोमिनेट करवाया है इन एवरी सिचुएशन, यू नो, किसी भी टीम के अगेंस्ट अगर वो चेज करें, इवन बैटिंग फर्स्ट, यू नो, दे माइट नॉट हैव पुट अप अ लॉट ऑफ रन्स ऑन द बोर्ड बैटिंग फर्स्ट, बट उनके बॉलर्स ने जैसे अप्लाई किया गेम प्लान को, जिस तरह से वो इस टूर्नामेंट में हमें नज़र आ रहे हैं स्टेप अप करते हुए। वहाँ इंडिया की बॉलिंग जो है, ऑफ कोर्स हमने लास्ट मैच में काफ़ी डिस्कस किया कि बुमराह का क्या इम्पैक्ट होता है, बट मोहम्मद शामी हैज़ बिन दैट वन बॉलर। अगर आप उनके लास्ट 2 मैचेस में ही जो उन्होंने 9 विकेटें ली हैं, उसके अलावा भी ब्रॉडली अगर आप देखें तो ओवरऑल वर्ल्ड कप्स में ही इज़ नाउ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर। स्ट्राइक रेट उनका जो है इतना ज़बरदस्त है, फिर भी इवन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट ही इज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस पेसर फॉर इंडिया, जिसकी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। क्यों शामी जो हैं वो ओरिजिनली नहीं थे प्लेइंग 11 में, और क्या उनके स्टैट्स के बारे में आप कहेंगे? ही इज़ नाउ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर इन ICC वर्ल्ड कप्स, जस्ट अबव शाहीन शाह अफरीदी। देखें, शामी इज़ अ बिगर परफॉर्मर, और 2012 में उनका डेब्यू हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट दिल्ली में, और उन्होंने उस मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। टेस्ट मैचेस देख लें तो ही इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर। अभी आप वनडे देख लें तो ही इज़ अगेन द मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर। आप उनका स्ट्राइक रेट देख लें इस वक्त वर्ल्ड कप्स के अंदर, इट्स 16.9, आई मीन, और 13 मैचों में 40 आउट। I mean it's insane. इकोनॉमी भी देख लें आप उनकी, मतलब इसका मतलब है कि एवरेज जो है वो हर मैच में उनकी 3 विकेटें जरूर है। yes. और यू हैव समबडी लाइक हिम सिटिंग ऑन द बेंच, समझ नहीं आती थी। ठीक है, सिराज जो था वो उनकी प्रेफरेंस सिराज को ज़्यादा थी। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है दे माइट बी लुकिंग इनटू द फ्यूचर के जी सिराज जो है वो उसने आते साथ एक इम्पैक्ट डाला है। ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में 2 बॉलर अनफिट हो गए, वो आया, उसने अपना करैक्टर शो किया, उसके बाद कंटिन्यूसली वो खेलता रहा, परफॉर्म करता रहा। लेकिन अब मौका जब शामी को मिला तो ही हैज़ अगेन शोन दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और उसमें उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ही नोज़ बॉलिंग क्या करनी है। सबसे अच्छा आउट पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप कहीं पे भी बात कर ले तो बेन स्टोक्स के बोल्ड की बात होती है कि कैसे सेटअप किया गया। सो ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी। रिवर्स हो तो ही इज़ इफेक्टिव,
गेंद पुराना नया हो तो तब ही इज इफेक्टिव। उन्हें पता है राउंड द विकेट, ओवर द विकेट आके मेरी क्या लाइन है, क्या मेरा अटैक है। ही इज अ वेरी गुड स्मार्ट बॉलर। लेकिन कहीं ना कहीं उनको सेटबैक आया, और उसमें आपको याद रहेगा कि जो लास्ट वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, उसके बावजूद जो कैप्टन थे उन्होंने इनको बैक किया था, उन्होंने इनको डिफेंड किया था। बट टू हिम आई थिंक ही इज़ एन एक्सट्रीमली ही इज़ अ ट्रीट टू वॉच, और आज भी उनको देखने का मज़ा आएगा। ही इज़ समबडी हु इज़ वेरी कंसिस्टेंट, स्मार्ट हैं, और मज़ा आता है आपको ऐसे बॉलर को देखने का जो इतनी अच्छी फॉर्म में और इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ समबडी जो कि बुमराह के साथ, क्योंकि सिराज को हमने देखा एकदम डिप आया, उसको थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थोड़ा सा उस तरीके से। सो ही समबडी हु इज़ अनदर पिलर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। एक सवाल वहाब आपसे ये है कि शामी जब आता है इसको खिलाते नहीं है, एकदम आता है, कभी भी आए तो उसी तरह की बॉलिंग करता है, इसको बाहर रखा हुआ है आके मैच में उसी तरह की बॉलिंग करता है। बैटिंग का तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, हम जब PIE से खेलते थे तो आसिफ मुश्तबा होते थे, वो अनफिट हो जाएं या बहुत देर बाद बैटिंग करें, उनका बैलेंस इतना अच्छा होता, लगता नहीं था कि ये फॉर्म से आउट हुए, नहीं इतनी देर से खेले नहीं है या इतनी देर से इन्होंने बैटिंग नहीं की। शामी का भी वही हिसाब है कि जब भी ये आता है ये बॉलिंग ऐसे करता है कि कभी ये आउट हुआ ही नहीं, या ये इसने बॉलिंग की नहीं है, या ये आउट ऑफ रिदम है। इसका मतलब यूनिक है, लेकिन इसमें कोई आप बता सकते हैं कि वजह क्या है? देखिए, वजह है उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। अगर हम शामी को टीवी पे नहीं देखते खेलते हुए तो आप देखेंगे कि वो टेस्ट मैच क्रिकेट रेगुलरली खेल रहे हैं। जब एक बॉलर कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहा होता है तो उसकी फॉर्म और फिटनेस जो होती है वो हमेशा कायम रहती है। बिल्कुल। अगर वो टेस्ट सीरीज नहीं हो रही होती तो ये लोग अपनी रणजी ट्रॉफी जो है वो खेल रहे होते हैं। बिल्कुल। और उसमें काफ़ी ज़्यादा मैचेस है जो खेल रहे हैं। द सक्सेस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम बॉलर्स कि उनकी कंसिस्टेंसी इतनी क्यों है इज़ रेड बॉल क्रिकेट। वो अपनी रेड बॉल क्रिकेट नहीं छोड़ते। आप शामी को देख लें, आप उनको देख लें, एक बॉलर आए थे फास्ट बॉलर जो इनके थे, जो एक और मुस्लिम 150 प्लस उमरान मलिक। वाई इज़ नॉट कंसिस्टेंट? क्योंकि वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेले, ही वॉज रॉ। अब उसको रेड बॉल क्रिकेट खिला रहे हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। क्या कहते हैं BK भाई के, एक फास्ट बॉलर के लिए जितना रेड बॉल क्रिकेट में लंबे स्पेल्स करेगा, देखिए टेस्ट क्रिकेट क्या है, नया बॉल है, आपको नए बॉल करना आना चाहिए। लंच के बाद आपको उस तरह का बॉल मिलता है जो ना स्विंग होता ना सीम करता है। आफ्टर टी बॉल ने रिवर्स होना है और आपको अपनी लेंथ को हिट करना है। हर फेज ऑफ द गेम हर में फेज ऑफ द गेम क्रिएट तो वो चीज एज अ बॉलर आपको बहुत ज्यादा सिखाती है। दैट इज द नॉलेज यू अर्न फ्रॉम दैट रेड बॉल क्रिकेट। और इनके जितने भी प्लेयर्स आप देखेंगे कि वो सारे रेड बॉल क्रिकेट पॉइंट टेकन एज वेल। मैं जरा चूंकि पेस की बात उन्हें राशिद भाई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसके साथ एक और चीज भी राशिद भाई ऐड कर देता हूं कि कुलदीप यादव का भी यहाँ पे जिक्र कर, पेस टू स्पिन भी जो है बड़ा जरूरी है ब्रेक के बाद जी। ये बात की शामी की अप्रोच बहुत अच्छी है, रनअप उनका बहुत स्मूथ है, ईजी है। जिसका रनअप ईजी होता है, स्मूथ होता है, वो बॉलिंग मशीन कहलाता है जी। तो जब ये बॉल फेंक रहा है ओवर द विकेट और राउंड द विकेट, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ऐसा एक्यूरेट है क्योंकि उसको सपोर्ट कर रहा है उसका रनअप। उसके फीट जो आपके तलते ये होते हैं, फीट होते हैं भागने का, शुरू में आप हील पे भाग रहे होते हो, कितने मज़े से वो रोज राइज की तरह निकल रहा होता है। क्या बात। एक्शन पे डिपेंड करता है आपको कि आपकी रिलीज़ कैसे होगी। स्पेशली इसी यहीं पे हमारे पैनलिस्ट ने बात की थी, राउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर को सबसे अच्छी, जब आपकी निगाहें जगह पे होगी, आपका एक्शन एक्यूरेट होगा, आपकी रिलीज पॉइंट 90 डिग्री पे होगा, आपको इजी हो जाता है। आप सारे बॉलर को उठा के देखें, जिसमें मैग्रा हो गए, वसीम अकरम हो गए, शॉन पॉलक हो गए और मोहम्मद आसिफ हो गए, मार्शल हो गए, स्टेन हो गए, उनका एक्शन उनका रनअप ही उनको क्रीज पे लेके आया था। वो लास्ट जंप पे स्ट्राइड है और जितनी स्ट्राइड कम होगी आपकी उतना इफेक्टिव होंगे। क्या एनालॉजी दी है राशिद सर ने वैसे मोहम्मद शामी एंड रोल्स रॉयस। थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए पढ़ के आया था, आपने हमारे लिए भी नॉलेज में कंट्रीब्यूट किया और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। और खवातीन और ज़ात, बात तो ठीक है कि अगर निगाहें जो हैं वो निशाने पे होंगी तो निशाना भी आप सही दागेंगे। इसी वजह से हम जरा एक छोटे से वक्फे की जाने बढ़ना चाहते हैं। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. We were certainly enjoying the scintillating music just before we go on here. I think everybody over here inside the studios was enjoying as well. But जो हम बात कर रहे थे मैच के हवाले से, हमने उनके पॉजिटिव्स के ऊपर भी बात की, नेगेटिव्स के ऊपर भी बात की। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका
does look like as if they are on the weaker side as well. But for them to bounce back, it's only a matter of fact, ladies and gentlemen, that that cricket is by chance and it's a funny game. So anything can happen at any given day. So let's not take out all of those probabilities, but there's one probability on which all the characteristics will rely, and that probability will come to us from those 22 yards. Roha, yes, are we ready that's for right. that? मुंबई में इस वक्त जो है वो इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट रेडी है, आपको लेके चलते हैं मुंबई. लेट्स सी व्हाट द कंडीशंस विल बी लाइक for both the teams today. All right, ladies and gentlemen, welcome back. I believe that that the question certainly needs to be posed to Mr. Wahab Riaz over here. Wahab bhai 6.5 से 7.1 मीटर की लेंथ स्ट्राइक करना. चले हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं, श्रीलंकन बॉलर के लिए थोड़ा दिक्कत आमेज हो सकता है यहाँ पे कि इतनी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करेगा कोई. देखिए करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि 62 बॉल्स में से सिर्फ एक बाउंड्री लगी है इस लेंथ के ऊपर. दैट मीन्स कि 6 to 8 मीटर्स वाली जो लेंथ है वही बेहतर होगी. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द साउथ अफ्रीकन टीम एंड इंडियन एंड श्रीलंका टीम, क्योंकि ये लोग बाउंसी ट्रैक्स पे खेलते हैं. और हमने लास्ट मैच में भी बात की थी कि थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ होता है तो दे विल गो आफ्टर इट, क्योंकि 2 मैच साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे खेल के 380 किया, तो यू कैन इमेजिन दैट. लेकिन 6 से 8 मीटर वाली लेंथ आई थिंक विल बी मोर इफेक्टिव हेयर फॉर ऑल दीज एशियन बॉलर्स एज वेल. तो देखिए मैच तो हाई स्कोरिंग होगा, क्योंकि 325 इज़ द हाइस्ट इज़ द एवरेज स्कोर हेयर. और उन्होंने ये भी बताया कि 280 से ऊपर किसी भी टीम बैटिंग सेकंड ने नहीं किया, तो टीम बैटिंग फर्स्ट विल हैव दैट एडवांटेज टू पुट अ गुड स्कोर ऑन द बिल्कुल, बोर्ड. यहाँ पे एक इसके ऊपर भी मजीद अभी बात करेंगे. राइट नाउ लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक. व्हेन वी कम बैक वी विल टॉक अ बिट मोर अबाउट द पिच. कहीं मत जाइएगा, गेम ऑन है. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Continuing with the pitch report, let's move on to one that gentleman जिन्होंने सबसे ज़्यादा पिचेस देखी भी हैं और उसके ऊपर तस्करा भी किया. तो राशिद भाई, what do you make of the pitch? High scoring pitch once again in Wankhede? जी बिल्कुल, जो रिपोर्ट जो पुराने मैचेस देखे हैं यहाँ पे हाई स्कोरिंग होते हैं. साइड बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है, बॉल बैट पे अच्छी आती है, और बॉम्बे बैट्समैन का शहर है ये. जी. बड़े बड़े ग्रेट्स पैदा हुए यहाँ पे, बॉलर भी हुए, लेकिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, सुनील गावस्कर बिग नेम्स हैं यहाँ पे. तो इसीलिए अपनी पिचेस ये जरा सी बनाते हैं. आप आजाद मैदान की तरफ तो नहीं शायद वो तस्करा बाजिद का काम है, करना वो मेरा चाह नहीं रहे है. थे. बाजिद भाई से पूछ रहे थे. बाजिद भाई जरा प्लीज मुंबई के हवाले से जरूर बताइए हमारे व्यूअर्स को. जो सबसे मशहूर क्रिकेट की जगह है वो आज़ाद मैदान है. जैसे हमारा मिंटो पार्क है, उस तरह प्री पार्टीशन इसी तरह के मैदान होते थे. आज़ाद मैदान में आप अंदाज़ा लगाएं कि 22 पिचेस हैं. वहाँ क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट होती है. आपको याद होगा कि तेंदुलकर और कामली की एक पार्टनरशिप स्कूल क्रिकेट में 664 रन की वहाँ पे हुई थी. ऐसे होता है कि स्क्वायर लेग पे फील्डर खड़ा है और दूसरा फील्डर दूसरी तरफ देख रहा है, क्योंकि मैचेस इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं. पृथ्वी शॉ ने भी कोई 500 स्कोर किया, 560 को स्कोर किया स्कूल के मैच में. लेकिन जो मुंबई में खेलता है वो आज़ाद मैदान पे ना खेले तो ये पॉसिबल नहीं है. सही. वहाँ से ही क्रिकेट सारी जनरेट होती है, क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट. फिर आपको लेके चलता हूँ मिंटो पार्क. मिंटो पार्क भी बिल्कुल ऐसा ही था. क्रिकेट, हॉकी, स्विमिंग, इवन काइट फ्लाइंग, फेडरेशन थी काइट फ्लाइंग की, जो सैटरडे संडे को इनके मुकाबले होते थे. वो ऑर्गेनाइज मुकाबले होते थे. 1960 में फिर वहाँ मीनार पाकिस्तान बन गया तो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया. अब रिसेंटली मिंटो पार्क बिल्कुल ही ख़त्म हो गया. मिंटो पार्क में जो खेले हैं उनको पता होगा कि वो भी ऐसे ही था कि चौका यहाँ से जा रहा है तो वो दूसरे मैच में ही जा रहा है. लेकिन लाहौर की पॉपुलेशन जो थी, जहाँ से उस ज़माने में तो लाहौर कराची था, लाहौर की पॉपुलेशन 90% उधर जाके खेलती थी. वहीं से प्लेयर आता था, वहीं पे क्लब क्रिकेट होती. तो ये मैदान जब ख़त्म होते हैं ना तो उससे आपकी सिटी की और वो कम हो जाती है. स्टेडियम बनाना बहुत आसान है, स्टेडियम बना दें, लेकिन वहाँ पे क्रिकेट कम होती है. मैदान में असल क्रिकेट होती है. राशिद भाई ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रेडिशन थी ये मुंबई में कायम है, लाहौर में ख़त्म हो गई. जी. यही चीज़ थी. पोलो ग्राउंड कराची में होता था. ज़हीर अब्बास साहब का सुनते थे कि वो 3 सेंचुरियाँ एक दिन में करते थे. पोलो ग्राउंड पे नक्सर पार्क में करते थे, फिर वहाँ पे जाके अपने इलाके में करते थे जहांगीर रोड पे. उनको सेंचुरी बनाने का शौक था. इसीलिए सब कॉन्टिनेंट में देखा एक ही प्लेयर आया है जिसने 100 सेंचुरी की. तेंदुलकर भी गुजरे, उसमें गावस्कर भी गुजरे और बड़े प्लेयर गुजरे हैं. लेकिन वाई ज़हीर अब्बास वो रोज़ाना जो कल्चर बताया था. मिंटो पार्क का गया था मैं उस ज़माने में,
अभी मिनिस्टर साहब है हमारे साथ, उसमें क्या 7 कैप्टन गुजरे हैं पाकिस्तान के वहाँ से, जी उसको कैसे ख़त्म कर दिया इन लोगों ने? तो कल्चर ही खत्म हो गया। कल्चर ही ख़त्म हो गया ना। एक हिस्ट्री थी मिनटों की, या नक्सर पार्क कराची की हो गई या पोलो ग्राउंड की हो गई, तो ख़त्म ही हो गया। अब लोग कहाँ पे जाएंगे खेलने के लिए? तो ये बिल्कुल, यहाँ पे आप जवाब देना चाहते हैं इस बात का कि लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, देखिए ग्राउंड्स ख़त्म नहीं करने चाहिए। आई एम अ बिग बिलीवर कि ग्राउंड्स ख़त्म नहीं करने जी। चाहिए। उसमें हम लोग सारे उन लोगों में से हैं जिन्होंने सारी उम्र क्लब क्रिकेट खेली है और बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया है क्लब क्रिकेट को। ये तो खैर राशिद भाई ने बात करी, तो ये तो हमारे आने से पहले इन्होंने ख़त्म जी, किया, और बहुत पहले क्या किया। सोच के ख़त्म किया इसके पीछे कोई साइंस मुझे तो समझ नहीं आती। अगर जितना मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर ग्राउंड्स हैं तो वो फुलफिल होने चाहिए, और मिंटो पार्क वो ग्राउंड था जिसके उधर इलाके में अगर आप देख लें जितना भी वो सारा इलाका है सारा, वहाँ के सारे बच्चे उधर ही स्पेसिफिकली खेलने आते थे। हमारे बड़े बड़े ग्रेड्स भी जो वहाँ हैं वो वहाँ से मिंटो पार्क से खेल के ही पाकिस्तान टीम में आए हैं। तो Right. आई थिंक कि ग्राउंड्स ख़त्म नहीं करने चाहिए। और एक स्कूल क्रिकेट का जो कल्चर जिसके बारे में भी बात हो रही थी, वो भी फ्लरिश होना, वो भी जब तक होगा तब तक कि ग्राउंड्स यूटिलाइज होंगे। बट हफीज क्विकली कमिंग बैक टू द टॉस, क्योंकि अभी कुछ ही देर में टॉस होने वाला है। यहाँ पे हमने मुंबई की बात की कि चेजिंग टीम्स को वो सक्सेस नहीं मिली, लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया को सिर्फ चेज में इतनी सक्सेस इस वर्ल्ड कप में मिली है। अगर श्रीलंका आज का टॉस जीतते हैं तो फिर उनको क्या करना चाहिए? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई, बड़ी बाजार किस्म की पिच रिपोर्ट थी, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेट ऑफ द क्रिकेट कि रिकी पॉन्टिंग। अगर स्टैट्स के ऊपर मुझे पिच के बारे में पता लगना है तो आप हट जाइए, मैं खुद ही स्टैट्स चेक कर लूँगा कि यहाँ किस लेंथ पे क्या होता है। मुझे तो आपकी ऑब्जर्वेशन चाहिए कि रिकी पॉन्टिंग क्या ऑब्जर्व करता है उस पिच के हवाले से। तो टू मी इट वाजंट अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग कि मैं एज ए फैन ऑफ क्रिकेट अगर मैं सुनूँ तो अगर स्टैट्स के ऊपर मुझे पिच रिपोर्ट का पता लगना है तो यू डन, निशाना ही लाना है। जी जी जी। तो ये एक चीज़ मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई, इसलिए मैंने उसका इजहार किया। जी। लेकिन मुझे लगता है कि सिंपल डिसीजन, विन द टॉस बैट फर्स्ट। ये जो बात की है ना, कल मैंने बात की थी कि कोच खिला रहा है बैट्समैन को, तो ये पिच रिपोर्ट भी ब्रॉडकास्टर भी बना रहा है, स्क्रिप्ट पे हो रही है जी। ये। सब जो रिकी पॉन्टिंग ने इतने मैचेस खेले, 150 टेस्ट मैच हमने तो वो सुनना है। बिल्कुल। तो वो जाके बताएगा ना, बहुत ज्यादा हमारे लिए ज्यादा उनकी knowledgeable अपनी होगा। एनालिसिस, उनका अपना एक्सपीरियंस इज नॉट कमिंग थ्रू इन द पिच रिपोर्ट। बीके, यू हैव डन मेनी पिच रिपोर्ट्स, हाउ डू यू असेस दैट, हाउ डू यू मेक दैट कॉल कि आपने क्या इंफॉर्मेशन जो है वो पुट अक्रॉस करनी या है? वो बताते नहीं, बताता कोई नहीं है। इसमें ये है कि आप अब रिकी पॉन्टिंग या कोई भी पिच देखेगा तो उसमें कोई खास बात नहीं है ना, वो पता है बैटिंग पिच है, तो सही। फिर वो इन चीज़ों पे रिलाई करते हैं, क्योंकि वरना तो बिल्कुल ही जाके मैं बता दूंगा कि ये पिच तो बिल्कुल सही है, बैटिंग के लिए बहुत साजगार है, इसके अलावा आप बात क्या करेंगे? तो आप जैसे आपका भी जैसे कंटेंट खत्म होता है तो फिर आप भी कुछ मसाला आजाद डालते मैदान हैं। है। तो वो रिकी पॉन्टिंग का तो पता है कि पिच बैटिंग है, लेकिन अब उसको क्या कैसे कितना एक्सप्लेन करे कि जी हाँ जी पिच ऐसे बैटिंग। उसने बताया कि अगर इस पे हाथ फेरो तो अगर कोई चीज़ आपके हाथ पे ना लगे तो इसका मतलब है कि शाइन है, इस पिच पे बॉल बल्ले पे आई, ये वो बता चुका है। बट उसको एम्फसाइज करने के लिए उसने ये बताया कि इतनी सी जगह है जहाँ आप बॉलिंग कर सकते हो, उसके अलावा बॉलिंग नहीं कर सकते। राइट, Exactly. वो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू टेक अवे फ्रॉम द पिच रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पे हमने वानखेड़े स्टेडियम की एक दफ़ा फिर से बात करेंगे। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ फुल हाउस टुडे बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया का होम ग्राउंड है, यहाँ पे फैंस आएंगे देखने के लिए। तो अभी जो विजुअल्स जितने भी हमने अभी तक देखे हैं ग्राउंड के, उसमें से यही लग रहा है कि पीपल आर कमिंग इन स्लोली एंड स्लोली। अभी जब हम आपको टॉस के लिए ले चलेंगे तब फिर आप वो रोर जो है वो सुनेंगे फ्रॉम दैट स्टेडियम, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू नो वाचिंग दिस मैच सो इंटरेस्टिंग एंड सो एक्साइटिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, आपने अभी हफीज भाई जिक्र किया कि यार विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। अब जो श्रीलंका का फैसला हमें नजर आता है वो शायद लगता है कि आर दे बैंकिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ। अगर हम स्ट्रेंथ की भी बात करते हैं, क्या वो इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे वो सच इन अ सबलाइम फॉर्म? देखिए, अब तक यही देखा है कि टॉस जीतने के बाद जो है ना वो रिजल्ट बदल रहे हैं और उसका फैसला गलत लिया जा रहा है, जो कि स्टैट्स भी अगर आप उसको देखेंगे तो लास्ट टाइम जब मैंने देखा था कि टॉस जीतने के बाद लोगों के गलत फैसले जो हैं उसकी वजह से मैच हारे जा रहे हैं। तो शायद ये भी आज वैसा ही एक दिन होगा। मुझे लगता है कि बैटिंग फर्स्ट वाज अ बेटर ऑप्शन, और आप 350 खुद करो, 350 चेस करने की अगर आप में एबिलिटी है देन आई एम ओके, लेट्स सी। क्योंकि उनका ये कहना है कि बाद में पिच हमारे लिए अच्छा है, जो श्रीलंका के कप्तान ने बोला जी। और रोहित ये कह रहे हैं कि अंडरलाइट्स हमारे सीम बॉलिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। वो बैटिंग करना चाह रहे थे रोहित शर्मा, और वो खुद जो है वो चेस करना चाह रहे हैं। शायद उन्होंने बैक किया अपनी बैटिंग को, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम 350 करके भी
एक मैच हारे हुए हैं, तो लेट्स गो दिस वे कि अपनी बैटिंग को डाल देते हैं मुश्किल हालात के अंदर कि वो सब कुछ करके दे। बट इट्स इंटरेस्टिंग गेम फॉर बोथ द टीम्स, और दोनों के डिसीजन जो दोनों के विश उनको मिल गई, तो अब देखते हैं कौन क्या दोनों की ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। बाबा भाई, आप बात जो करने वाली है वो ये है कि क्या श्रीलंका वाज अंडर द इंप्रेशन कि इंडिया हमेशा चेज मास्टर्स रहे, रादर इस वर्ल्ड कप में उनको चेज मॉन्स्टर्स बोला जाता है, तो सिर्फ उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने टॉस के ऊपर ये डिसीजन लिया हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि इस ग्राउंड के जो स्टैट्स हैं वो ये बताते हैं कि टीम बैटिंग फर्स्ट को हमेशा से फेवर मिली है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं क्योंकि हम बात करें कि उनकी बॉलिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनकी बॉलिंग जो है वो इस तरीके से क्लिक नहीं कर रही, तो दैट माइट बी द रीज़न कि वो ये चाहते हैं कि हम चेस करने जाएं जिसमें हम अपनी बैटिंग को थोड़ा सा बैक करें। सो हमने देखा कि इनके जो बैटिंग में जो है वो परफॉर्मेंसेस कहीं ना कहीं आपको बिट्स एंड पीसेस में नज़र ज़रूर आई हैं, लेकिन बॉलिंग ने उस तरह इफेक्ट नहीं किया। सो दैट कुड बी द रीज़न कि उन्होंने कहा कि हम लोग बैटिंग पे लेके मैच खेलें। राइट राशिद सर, इंडिया अनचेंज्ड फॉर दिस टीम, सेम टीम खिला रहे हैं आज वो? आज इनको चांस मिला है कि बड़ा टोटल करने का, और अगर करते हैं 350 रन, बड़ा टोटल, ये 400 पे नहीं जा रहे कि 350 होने चाहिए जी। क्योंकि अच्छे चेजर हैं, लेकिन ये पहली इनिंग्स में भी अच्छी बैटिंग करते हैं, अभी तक की नहीं है लेकिन करते हैं। और ये मौका मिला है कि अगर आगे जाके सेमीफाइनल या किसी और अच्छे मैच में मिलता है इनको मौका, तो उनके प्लेयर्स कर सकें। बाकी जैसे वो आपने बात की, अपनी स्ट्रेंथ उनकी यही है कि वो सेकंड बैटिंग में जीत सकते हैं, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अफगानिस्तान से भी पहली बैटिंग इनकी आ गई थी, मुश्किल हो गई, और दूसरी बैटिंग में भी इतना अच्छा नहीं कर सके। मैंडिस के ऊपर है कि वो किस तरह से लेके चलता है, और सदीरा वगैरह के ऊपर, लेकिन इनकी थोड़ी बहुत जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है, बॉलिंग नहीं है। या फिर एशिया कप का फाइनल भी अभी तक इनके दिमागों में फ्रेश है? वो पिच कंडीशन ही डिफरेंट थी, वो और वानखेड़े की जमीन आसमान का फर्क है। राइट बीके, इंडिया ने लास्ट जब पहले बैटिंग की थी 229 का टारगेट उन्होंने दिया था। यहाँ पे डू यू थिंक श्रीलंका के बॉलर्स के माइंड में वो है कि इफ दे कैन बोल दोस लेंथ्स दे कैन रिस्ट्रिक्ट इंडिया अंडर 280 मे बी? देखिए, माइंड में है कि नहीं है वो अलग बात है। आई थिंक उनको ये पता है कि जब ये चेस कर रहे हैं, जिस किस्म की चेस कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आई डोंट थिंक कि ये अपनी बॉलिंग पे रिलाई कर सकते हैं। दैट्स वाई पिच कंडीशंस पे डिसीजन नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ क्या अपनी वीकनेस पे डिसीजन है। बॉलिंग उनकी काफ़ी वीक चल रही है पूरे वर्ल्ड कप में, तो वो उस पर कि जी ये हमें टारगेट डिफेंड करके देंगे, वो मेरे ख्याल वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। तो इस वजह से ये डिसीजन है। और सारे अगर वर्ल्ड कप को आप देखें, पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया आउटस्टैंडिंग खेला है, लेकिन तो एक थोड़ा सा जो शायद आप कहें, वो भी शायद है कि लड़खड़ाए वो जब इंग्लैंड के खिलाफ शुरू में इनके आउट हुए, और लगा ऐसे कि शायद ये वो मैच है जहाँ पे इंग्लैंड, इवन जब उन्होंने रन्स बना लिए तो शायद इंग्लैंड चेस कर जाए। तो वो बैटिंग फर्स्ट का वही एक जो ग्लिमर ऑफ होप श्रीलंका को मिली कि शायद यही हमारा well they will cling on to any glimmer of hope that they can find क्योंकि coming against a team like India जहाँ पे अनबीटन अभी तक शहजाद जो एक टीम जा रही है वर्ल्ड कप में, दैट इज इंडिया। तो श्रीलंका जो है जो भी पॉसिबल वो कर सकते हैं वो आज ट्राई करेंगे। जब हम बात करते हैं, खास तौर पे जब कोच खुद कह रहे हैं कि यार पार्टनरशिप्स की जरूरत है, फिर बीच में हम मिडिल ऑर्डर की भी बात करते हैं, तो बातें सुनने में तो सारी ठीक है, लेकिन 4 पॉइंट्स अभी तक उनकी टीम में वो उस तरह से परफॉर्म करते हुए नहीं नजर आ रहे। महिला वेरी गुड बैटिंग कोच, अभी कंसल्टेंट है, ये मुंबई इंडियंस की है, इनका होम ग्राउंड है ये, और बहुत कम टाइम होता है क्योंकि जब आप किसी फ्रेंचाइज इंडिया में होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है आपको नेशनल टीम की ड्यूटीज। बिल्कुल। लेकिन जैसे हफीज से अभी बीच में बात हो रही थी, इनको वैसे होना चाहिए, इस टाइप के प्लेयर्स को नेशनल टीम का हेड कोच होना चाहिए। एग्जैक्टली सर, इसी के साथ मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्लेइंग 11 वही सेम है ना, सेम। नहीं, बाजी भाई को भी बुलाएंगे तो सेम है, एक तरफ चेंज भी है ना। आज आप दोनों बताएं किसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा। आए जरा प्लीज अपनी नशिस्तों पर आए, ट्राई कर ले यार, ट्राई तो करें प्लीज जी। अनचेंज जब ये कर लेंगे फिर बताइएगा, अगली पे जाएंगे। राशिद भाई सारा फोकस इस पे उस पे है। ठीक है, इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इस पे प्रेशर ज़रूर है क्योंकि अभी हार्दिक ने वापस आना है। तो आई डोंट थिंक कि सूर्या कुमार को ये बिठाएंगे, क्योंकि जो जिस किस्म की इनिंग्स सूर्या कुमार ने खेली है वो हटके इनिंग्स खेली है, वो वाली इनिंग्स नहीं खेली जो ये नॉर्मली खेलता है। लेकिन जो बॉलिंग लाइनअप है आउटस्टैंडिंग, ये जो है ना, इसके तो बहुत बड़े फैन हैं। ये तो बॉलिंग की हो गई, लेकिन आज जडेजा को थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाए क्योंकि बैटिंग करवानी चाहिए इन बैटर्स को जिन्होंने कम बैटिंग की हुई है। शहरज अय्यर जैसे हफीज़ का कंसर्न था बाउंसर पे, यहाँ पे शायद कम मिले। एक जमीरा होगा जो कि एक बाउंस कर सकता है, इतने ज़्यादा बाउंस नहीं मिलेगा, तो इनके पास भी अच्छा चांस है।
बाकी वही टीम कह रही है, शामी, सिराज, कुलदीप एंड बुमराह। अगले पे आए सर। हाँ जी, ईशान किशन Same team है। की वापसी, इनकी भी सेम टीम है। अब यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। परेरा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट आपकी बैटिंग बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। यहाँ पे ये अगर खेलेगा तो ये भी अपना टाइम लेगा। यहाँ पे परेरा को खेलना चाहिए था, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, छोटी बाउंड्री है। ये अगर पूरा भी खेलेंगे तो शायद उतना टोटल ना कर सकें, जिस तरह दूसरी टीम खेल रही है, ट्राई कर रही है यहाँ पे मैक्सिमम रन बनाएं। और हम बात कर रहे थे विलालगे के, इन्होंने लेग स्पिनर खिलाया है डिसिल्वा की जगह, जी तो शायद वो बैटिंग को नहीं देख रहे, वो कह रहे हैं कि शायद बॉलिंग फॉर्म इसकी बेहतर हो। बस हम इनके पास 2 ऑप्शन है जो कि बेहतरीन बॉलिंग कर सकते हैं। लोग चमीरा का बोल रहे हैं, रजिता एंड मधुशांका। सर, दी एबिलिटी टू चेज हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। सरप्राइज कर असल सकते हैं, मैंडर्स लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट है। अगर अंडर पार जीरा रोक और लिया, अगर 300 से कम रोक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 325 तो हो ही रहा है बैटिंग फर्स्ट, अगर 300 पे आउट हो जाते हैं, यू नेवर नो, तो फिर दे विल हैव अ बेटर चांस। Thank you, BK. Thank you, Rashid sir, for walking us through the playing 11. Just the one change for Sri Lanka, of course, Hemantha coming in for De Silva. लेकिन India going unchanged. अभी सवाल जो है आज का J dot question of the day, उसकी बारी आई है। उसके बाद हम BK की तरफ भी जाएंगे for our favorite segment जो हम रोज करते हैं। BK, प्लीज अपने जितने भी इनसाइट्स हैं अबाउट मुंबई तैयार रखे। पहले J dot question of the day, जी शहजाद। जी, so the J dot question of the day, with which you will certainly get an opportunity to win a J dot ruler perfume, happens to be which bowler will take most wicket in today's match। कौन सा गेंदबाज आज सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करेगा, मे इट बी फ्रॉम इंडिया और मे इट बी फ्रॉम श्रीलंका। मेरा ख्याल है सबसे पहले आपकी मदद के लिए हम जाते हैं मिस्टर वहाब रियाज के पास। वहाब भाई, कंडीशंस भी आपने देख ली, पिच के हवाले से भी आपने बताया, कौन होगा आज वो एक खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करेगा? जडेजा। जडेजा, जी। और श्रीलंका से अगर आप किसी का तस्करा करना चाहते हैं तो टेस्ट करना। कौन कौन? ठीक है ना? ठीक है है ना। अच्छा ठीक है जी। हफीज भाई। शामी फ्रॉम इंडिया, आहा, और अगर यहाँ पे जाऊँ तो मधुशांका। BK, क्विकली कमिंग टू यू नाउ, हमने हिंट्स तो अपने ऑडियंस को दे दिए हैं कि आज कौन से बॉलर्स होंगे। व्हाट्स ऑन द मेन्यू इन मुंबई? सचिन से ही शुरू करते हैं। वड़ा पाव तो आपको पता है इसका फेवरेट है, लेकिन उनको ये भी पता है कहाँ से खाना है, और उनको टेस्ट कराए उनको पता चल जाता है कौन सा है कि नहीं। तो शिवाजी पार्क में ये वड़ा पाव खाते हैं जाके सचिन, और 6 या 7 खाते हैं, इससे कम नहीं खाते। लेकिन अगर इनको कोई और दिया जाए तो इनको फौरन पता चल जाता है कि ये वो टेस्ट नहीं है। ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं मुंबई में। बटर चिकन हमें पता है, एक जो हमारा रोज़ फ्राई करता है भेजा फ्राई शहजाद, वो वहाँ पे मिलता है। दूसरा जो एक चीज़ वहाँ पे आकुरी ऑन टोस्ट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। स्क्रैम्बल्ड एग्स हैं, लेकिन इसमें टमाटर हैं, प्याज हैं, ग्रीन चिली है, रेड चिली है, अंडा घोटाला है, और अंडा घोटाला है, और क्या अंडा है राशि घोटाला। भाई? करी पत्ता भी है। घड़ी पत्ता। वाह। वाह 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 वाह। इस्लामाबाद में नहीं है। I think इस्लामाबाद में brunch नहीं। के लिए मूड बन रहा है। I think I'm sure wrap up करेंगे। We should have some nice brunch. But thank you, BK, for always Fry के बाद product coming अच्छी up with आती है all of those dishes and food street items every single day. ये हमारे शो में ही आपको मिलेगा। गेम ऑन है कि स्पेशलिटी है ये। Only बाजिद खान can provide you all of that. बट एनीवे यहाँ पे वापस आते हैं गेम की तरफ। मेरा नाम मैं वापस ले लूं, बाकी मेरे कुछ खिलाड़ियों के नाम बाकी बच गए। राशि भाई, आपकी जानिब से आपके ख्याल में आज सबसे ज्यादा विकेट कौन हासिल करेगा? दोनों ने नाम ले लिए हैं, एक हफीज ने मधुशांका लिया है शायद, और शामी। जडेजा हो गया ने सर। लिया है, अभी जसप्रीत बुमराह। ओके, और श्रीलंका से बॉस? रजीता को चांस देंगे आज हम। रजीता को चांस देंगे जी। हाँ जी, बाजी भाई रह गए। बाजी भाई, आपके ख्याल में कौन से 2 खिलाड़ी? सिराज ओके, और मैथ्यूज। आज मैथ्यूज को सबसे ज्यादा छक्के बॉलिंग ही लगेंगे। लग रहा है उसको। आज मैथ्यूज को सबसे ज्यादा छक्के लगेंगे। ये वो भी लाइन ढूंढ रहा वाली। ये भी एक बात हो चुकी है। अब सर, आपको क्या लगता है श्रीलंका इंडिया को कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? 400 तक। वो रिस्ट्रिक्ट तो ना हुआ आपने सर। सवाल पूछा। अच्छा, फिर Unleash हो गया इंडिया वो तो। कितना ऑन द स्कोरबोर्ड पोस्ट करेगा? इतनी कर सकता है, 400 कर सकता है। 350 से 400 कर लें। हफीज भाई, 400 है सर, अब 400 ठीक है, ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है, 350। ठीक है जी।
330 यार वी कटाते हैं मेरी बड़ी यार देखो इस हमारा भी ग्राउंड तुम के अंदर रखो। 324-25 वो कह रहे हैं तो मैं 5 रन करवा रहा हूँ इंडिया की जीत के लिए। चले, I think हमारे पास टाइम हो गया to go to Mumbai. Gentlemen, thank you so much for joining us on Game On. It's time to take you towards the live action. We will be back after the match for all the analysis. अपना ख्याल रखिए. Enjoy the match. Game On है.